अब आप लोगों ने मुझे चुनाव में उतार दिया है और मैं भी उतर गया हूँ और अपने पार्ट पर कोई कसर रखनी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये नाव कभी आगे चलेगी जब आप सब लोग जो है ना उसको एक साथ मिलकर उसको धक्का लगाएंगे। अगर हम दिल्ली की समस्याओं पे बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर शिक्षा को लें तो शिक्षा में जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो ठीक है, कुछ बिल्डिंगें बनाई गई, कुछ व्यवस्था को बेहतर किया गया, लेकिन आज भी दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को एक जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। टीचर्स की भी कमी है और आपके तो इधर रावल नगर एरिया में अगर हम देखें तो बच्चों को बैठने की तक की जगह भी आज भी जो है ना पूरी नहीं है। अभी जो आपके श्री राम कॉलोनी में स्कूल बना है उसमें भी देखने को मिला कि एक एक कमरे के अंदर जो है 80-80, 90-90 बच्चे इस नई बिल्डिंग के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो पूरी समस्या है। अगर बच्चों की समस्या को देखते हैं तो बहुत सारा बच्चा जो है स्कूल से बाहर है। आप हैरान होंगे कि जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं और जो एनरोलमेंट है सरकारी स्कूलों का, दिल्ली के अंदर 30% बच्चे स्कूल में जाते ही नहीं हैं। कई जगह तो ये भी देखने को मिला था कि बैठने की जगह नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी सारे बच्चों को रोटेट करती है। कहीं 2 घंटे की पढ़ाई होती है, कहीं अगले दिन आ जाओ है। तो बहुत सारे बच्चे जो एनरोल्ड है वो भी स्कूल में नहीं पढ़ते। तब क्या होगा हालत। इसके अलावा आप देखते हैं कि चाइल्ड लेबर भी है, स्कूल से ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है बच्चों की। इन लोगों ने, दिल्ली सरकार ने पिछले 8-9 साल के अंदर लगभग 8-9 लाख बच्चे अपने रेगुलर स्कूल से निकाल दिए जो फेल हुए हैं। इस पर कोई आवाज़ कहीं नहीं उठी, देखने को मिली। अब उनका भविष्य क्या है बच्चों का है। अगर हम प्राइवेट स्कूल में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं उनकी भी लूट चल रही है दबा के। उस पर भी एक कानून बनाना था दिल्ली सरकार को जो आज तक नहीं बनाया। छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हो, 3 साल के बच्चों को जो नर्सरी में एडमिशन होता है उनको पॉइंट सिस्टम देके, मतलब भेदभाव की नीति अपना के जिनको उनको रखना होता है, जिनसे ज़्यादा पैसे मिलने होते हैं उन बच्चों को वो एडमिशन दे देते हैं। उसके लिए भी एक कानून बनाना था दिल्ली सरकार को, जो दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया। जिसका मतलब ये था कि किसी तरीके से भी भेदभाव 2 बच्चों के अंदर दाखिले के अंदर नहीं करेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना दिल्ली के स्कूलों के अंदर है। तो हम ये नहीं कहते कि दिल्ली में स्कूलों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कुछ हुआ, कोई नए स्कूल और नहीं बने खासकर, और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिलती। तो वो हम लोगों को देखना है कि बच्चों जो स्कूल में जाता है वो ऐसा ना हो कि 10वीं के बाद अपना नाम ना पढ़ सके ना लिख सके, तो उसका क्या फायदा। या सर्टिफिकेट तो मिल गया उसको लेकिन कहीं नौकरी के लायक नहीं है। तो वो जो लड़ाई है ना वो बहुत बुनियादी लड़ाई है। ऐसे ही अस्पतालों की हालत है, सरकारी अस्पतालों में आज भी जो है ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप जाएंगे तो सफाई वगैरह आपको मिलेगी, लेकिन अभी पिछले कई सालों से ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही हैं। और ये बात ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये सरकार खुद दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपना हलफनामा दाखिल करके ये मान रही है बात कि हालत खराब है। दिल्ली में 24 अस्पताल नए बनने थे जो पिछले 7-8 साल से बनने के प्रोसेस में है, लेकिन अभी 4-5 साल से काम बिल्कुल रुका हुआ है। 24 नए जो अस्पताल है, क्योंकि इन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन ही नहीं कराया आगे चलकर। और उसका असर ये हुआ कि उसमें जैसे 5,000 रुपया 5,000 करोड़ का खर्चा था, अब वो 10,000 करोड़ का खर्चा हो गया, 1,000 करोड़ का खर्चा हो गया। 500 करोड़ से 1,000 करोड़ का खर्चा हो गया। अच्छा 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ रुपया उन नए अस्पतालों को आगे बनाने के लिए चाहिए। सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो सारा नए अस्पतालों का ये काम सारा रुका पड़ा है। अगर हम न्यूनतम वेतन की बात करें तो हमसे आप लोगों से ज़्यादा कोई जानता नहीं है कि न्यूनतम वेतन 18,000 होने के बावजूद भी लोगों को जो है वो 1/3 मुश्किल से न्यूनतम वेतन मिलता है। तो अगर आप न्यूनतम वेतन ही दिला दें
आप समझो कि कम से कम नहीं तो उसको मतलब अगर 7-8 हज़ार 10,000 रुपया हर एक वर्कर को 10,000 रुपया एडिशनल उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके घर में आप समझ सकते हो 10,000 आने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ 60 लाख के करीब मजदूर हैं जिनको या तो 7,000-8,000 रुपया महीना, और महिलाएं तो 1-2 हज़ार उससे भी कम मिल रहा है। तो ये बहुत बुनियादी लड़ाई है मतलब जो हमें लड़ने की जरूरत। इसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ सफाई की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी जब हम इलाके में जाएंगे और लोग हमें बताएंगे। तो मेरा आप लोगों के साथ मिलकर ये कोशिश रहेगा कि इन मामलों को जो विधानसभा है उसमें उठाया जाए, और इसके अलावा भी एक सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि इन चीज़ों से लोगों को जो है निजात मिले। तो आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पार्टी मेरे साथ है। तो हम लोग इसको हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं ये सीट है। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग पूरी तरीके से, क्योंकि 250 के करीब भी हमें बूथ्स हैं, तो कम से कम नहीं तो 10-10 लोग एक बूथ पे हमें वॉलंटियर चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ कनेक्ट होना है, इससे पूरी एक फौज हमको जो है ना 2 महीने के लिए कम से कम आप लोगों की चाहिए, जो हमें मिलनी चाहिए, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। धन्यवाद।